Well, hi everybody. My name is Aprajita. I hope my all beautiful kids are out there smiling and सब लोग एकदम ठीक हो. So guys, without any wasting your time, मुझे पता है 10th क्लास में सबके पास टाइम काफी प्रेशियस है. So आज यार हम लोग चैप्टर नंबर 4 आपकी सिविक्स की बुक से हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे स्टार्ट. चैप्टर नंबर 4 क्या है आपका? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. राइट. सो इसका आई होप सबने यार अच्छे से टॉपिक वगैरह करा है. नहीं करा आप सबसे पहले टॉपिक करिएगा, चैप्टर पढ़िएगा, देन यू कैन डू योर एमसीक्यूज. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हाजिर है. स्टार्ट करें. तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? अब गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अभी आप गूगल करके देखोगे तो वो कुछ और दिखाएगा, कहीं और किसी वेबसाइट पे जाके देखोगे कुछ और दिखाएगा. बट वी हैव टू स्टिक टू द फैक्ट. जो बुक में लिखा हुआ है हमें उसी के साथ उसी इंफॉर्मेशन पे टिक लगाना होगा. अब आप पेज नंबर 50 पे जा सकते हो अपनी बुक के. वहां पे एक बार ग्राफ या चार्ट जैसा दे रखा है जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके रिलेटेड ही आपको यहाँ पे डालना है. ठीक है. अब आई गेस वो चार्ट किसी ने देखा नहीं होगा, इसीलिए एमसीक्यू में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको आंसर समझ आ जाता है, क्योंकि कभी कभी गाइस बुक से बाहर भी आ जाते हैं और बुक में ऐसी चीजें भी होती है जो हम पढ़ते भी नहीं है. राइट. तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है जो हमने शायद पढ़ा ही नहीं था. तो उसमें देखिएगा आप चार्ट में, उसमें बताया है कि क्रिश्चियनिटी को जैसे 1.7 है, सिख 2.3 है, इस तरीके से बता रखा है. मुस्लिम्स का यहाँ पे 14.2 बताया है. ठीक है. हम लगाएंगे परफेक्ट 14.2 पे. आप गूगल वाली भाषा पे मत जाइएगा भाई, वहां पे कुछ और ही बताएंगे. और हिंदूज का उसमें बता रखा है कुछ 78% कुछ इस तरीके से. ओके. सो 14.2 मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में मौजूद है. 2011 के वक्त की बात की मैं बात कर रही हूँ. हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है. इन विच 3 स्कैंडिनेवियन कंट्री इज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ पर्टिकुलरली हाई है? अब यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में बताया जा रहा है. स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर कौन से 3 ऐसे स्कैंडिनेवियन कंट्री है जहां पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत हाई है, उच्चतम मात्रा में औरतों को हर जगह से उपाधि दे रखी है, रिप्रेजेंटेशन बहुत आगे रखा है. सो स्कैंडिनेवियन कंट्री का सबसे पहले मतलब समझते हैं. इसको कहते हैं नॉर्दर्न यूरोप की कंट्रीज जो होती हैं, नॉर्दर्न यूरोप की, उसे स्कैंडिनेवियन कंट्री बोला जाता है. ठीक है. सो स्कैंडिनेवियन कंट्री में यहाँ पे आएगा स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड. स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड. सिर्फ यही नहीं गाइस, और भी कंट्रीज हैं. स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड विल बी आवर राइट आंसर. गाइस यहाँ पे लिटरेसी काफी ज्यादा हाई है और औरतों की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी हाई रख रखा है. बिल्कुल ये बहुत अप्रिशिएटेबल बात है गाइस, क्योंकि औरतें ही बेस होती हैं सबका. अगर बेस मजबूत होगा तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी. सो गाइस औरतें बहुत कुछ करती हैं. दे गिव बर्थ टू द चाइल्ड एंड बहुत सारी चीजें करती हैं. तो उनका रिप्रेजेंटेशन अगर आगे रखा जाएगा, ठीक है, सो एवरीथिंग विल बी वेरी स्ट्रांग. बेस स्ट्रांग तो बिल्डिंग स्ट्रांग. तो वहां यहाँ पे वुमेन्स को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, आगे रखा जाता है. ठीक है. सो थर्ड वाला क्या है? हु यूज्ड टू से that politics must be guided by ethics drawn from religion. ये जो है ये कोट यार, ये कोट एक तो सबको पता होगा किसने बोला है, बट एक कोट का मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. हम ये बहुत सारी क्लासेस में पढ़ते आए हैं लेकिन इसका अच्छे से मतलब नहीं समझते हैं. तो सबसे पहले वर्ड जो है ना एथिक्स. एथिक्स का मतलब है गुड लाइफ, अच्छी लाइफ में चीजें करने वाली अच्छी बातें. ठीक है. और जो धार्मिक यानी कि रिलीजन जो यहाँ पे बोला गया, रिलीजन में ऐसी अच्छी बातें ही होती हैं. रिलीजन यानी कि धार्मिक चीजें हमें कभी भी गलत चीजें नहीं सिखाती है. धार्मिक चीजें हमें अच्छा कर्म करना सिखाती है. भले आप हिंदुइज्म में देखिए, आप इस्लाम में देखिए, आप क्रिश्चियनिटी में, सब जगह वहां पे पीस, काइंडनेस, हार्मनी रखना, हर धार्मिक चीज में यही सिखाया जाता है ना. सो गाइस यहाँ पे बोला गया है कि जो राजनीति है ना, पॉलिटिक्स, वो गाइड होनी चाहिए धार्मिक चीजों की अच्छी बातों से. बहुत डीप है ना. तो गाइस देखा जाए तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो धार्मिक ग्रंथों में और धार्मिक सारी चीजें जो हैं उसमें जितनी भी अच्छी एथिक्स है उससे पॉलिटिक्स को गाइड करना चाहिए, ना कि राजनीति को, धर्म को एक यूजिंग टूल जैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. कहते हैं ना धर्म और पॉलिटिक्स कभी भी मिलाना नहीं चाहिए. लेकिन आपको धार्मिक पुस्तकों में, धर्म की चीजों में अच्छी बातें जो हैं उससे पॉलिटिक्स को गाइड करना चाहिए. ठीक है. अगर धर्म की पुस्तकें हमें समझा रही हैं कि पीसफुल रहिए, काइंड रहिए, हार्मोनियस रहिए, बांट के खाइए, तो पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होना चाहिए कि आप पावर बांट दीजिए, काइंडनेस से काम करिए.
राइट। सो ये बोला है महात्मा गांधी जी ने। एंड साथ साथ यहाँ पे 3 और ऑप्शन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यू नो दैट हमारे फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं बहुत सारी चीजों में, ठीक है। साथ साथ इंटीग्रेशन करा था हमारे सारे स्टेट्स का, वरना भारत आज काफी सारे खंडों में विभाजित हो चुका होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हो रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ये इनका स्लोगन था गो बैक टू वेदास, आप वेदों से पढ़िए। और साथ साथ यहाँ पे एक और नाम है मौलाना आजाद। मौलाना आजाद हमारे आजाद हिंद, हमारा जो हिंदुस्तान था, ठीक है, जब वो आजाद हो गया था तो उसके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आजाद। ओके, सो महात्मा गांधी जी का भाई कोट अच्छे से समझा दिया है। 4th आता है आपका, द शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया इज कॉल्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। अगर एक बड़ी चंक पॉपुलेशन की एक गांव या टाउन जैसे जगह से उठकर एक शहरी इलाके में जब बसती है तो उसको क्या, उस टर्म को क्या बोला जाता है। यहाँ पे थोड़ा दिमाग चक्कर होने वाला है भाई। यहाँ पे कुछ 4 हमको दे रखे हैं भाई। सबसे पहला है सिटी माइग्रेशन। सिटी माइग्रेशन का मतलब है एक शहर से दूसरे कंट्री या दूसरे शहर पे या किसी और छोटे शहर में कहीं भी माइग्रेट हो रहे हैं लोग, जा रहे हैं फॉर जॉब, फॉर एम्पावरमेंट, फॉर इक्वालिटी, कुछ भी उनका रीजन है, वो इस वजह से शहर से माइग्रेट हो रहे हैं। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 शब्द हैं गाइस, रूरल से अर्बन एरिया में जाने वाले लोगों को क्या कहते हैं। फिर आता है रूरल माइग्रेशन। यहाँ एक ही शब्द है बस, रूरल, अर्बन नहीं है। रूरल मतलब कि गांव वाली जगहों से लोग माइग्रेट हो रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, अर्बन एरिया में नहीं जा रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है एक कंट्री या एक रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन में डेवलपमेंट होना, इंडस्ट्रीज बन रही है, टेक्नोलॉजी बन रही है, ये सब, ठीक है। इसका आंसर होगा अर्बनाइजेशन, ठीक है। एक रूरल एरिया से आप अर्बन एरिया में जा रहे हो, अर्बनाइज कर रहे हो उस एरिया को, वो एरिया आपसे भर गई है, उस जगह को बोलेंगे अर्बनाइज्ड एरिया या अर्बनाइजेशन। रूरल टू अर्बन एरिया में जाना होता है अर्बनाइजेशन, ठीक है। गाइस पहले के वक्त पे भारत पूरा एक तरीके से गांव वाला एरिया था। दूर दूर तक बंजर जमीन, खाली खाली सपाट जमीनें, सिर्फ छोटे मोटे टाउन्स और विलेजेस दिखते थे। फिर धीरे धीरे करके अर्बन सेंटर्स बनने लग गए, अर्बन सिटीज बनने लग गए, ठीक है। लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाने लग गए, तो उस टर्म को अर्बनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है गाइस 5th वाला, व्हाट इज द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इन इंडिया। ओके, अभी फिर से गूगल मत खोलना, गूगल खोल के अभी का जो रेट देखोगे वो अलग होगा। अभी का रेट देखोगे तो आई गेस 71.5% निकलेगा और मेंस का 84% निकलेगा। लेकिन बुक के स्टेट एंड फैक्ट्स में स्टिक करना है तो बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 54% वुमेन्स का प्रेजेंटेशन बताया गया है इंडिया के अंदर लिटरेसी के अंदर। 54% पढ़ी लिखी औरतों के बारे में बताया। ये 2011-12 का रिपोर्ट है, आई नो दैट, लेकिन आपको इसी पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप करंट आप जानते हो तो करंट भी लिख दीजिएगा अगर आपको लिखना है। 71% आपका 2021 में सेंसस रिपोर्ट में निकला था, 71.5% वुमेन्स इन इंडिया, ठीक है। सो 54 विल बी द राइट आंसर। एंड मेंस का आएगा गाइस 70% था मेंस का इस वक्त पे, ठीक है, जो काफी ज्यादा बुरी बात है कि वुमेन्स का इतना कम था 54 एंड मेंस का 70% से भी अबव था। वाई? लेकिन अभी क्या ऐसा नहीं है, अभी 71% वुमेन्स का है तो 84% मेन का है। स्टिल अभी काफी बड़ा गैप है, वो फिल आउट हो जाता तो बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे यार हमने सारे कर लिए हैं क्वेश्चन, 5 के 5 क्वेश्चन हो गए हैं, हमको पॉइंट भी मिल गए हैं हमारे, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग भी करिए प्रैक्टिस। एंड एक चीज और बता दूं गाइस, एमसीक्यूज में बहुत से आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चन आते हैं जिसके आपको आंसर नहीं पता होते। अगर आप यहाँ करोगे तो उसके आंसर बढ़िया से पता चल जाएंगे, ठीक है। So I hope it helps and God bless you everyone and best of luck for your exam. Jai Hind. Bye bye.